यानंतर सविस्तर रिपोर्ट पाहणार आहोत। पहलगाममध्ये हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांविरोधात कारवाईला सुरुवात झाली आहे। या हल्ल्यामध्ये काश्मीरमधले 2 स्थानिक दहशतवादी असल्याची माहिती होती। आज त्या दोन्ही दहशतवाद्यांची घरं ही उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत। पाहूयात या संदर्भातला एक रिपोर्ट। काश्मीरच्या वाट्याला जो जाईल तो उद्ध्वस्त होईल याचा इशारा देणारी ही दृश्य। जो भारताकडे वाकडी नजर करून पाहिल तो भस्मसात होईल याची ग्वाही देणारी ही दृश्य। काश्मीरमधील आदिल ठोकर आणि आसिफ शेखची घरं उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत। आदिल आणि आसिफ हेच ते दोघे दहशतवादी ज्यांचा पहलगाम हल्ल्यात हात होता। पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतीय लष्करानं काश्मीर खोऱ्यात शोध मोहीम तीव्र केली आहे। भारतीय लष्कर, NIA आणि काश्मीर पोलीस दहशतवाद्यांच्या मागावर आहेत। पहलगाम हल्ल्यात 2 स्थानिक दहशतवाद्यांनी मदत केल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली। आसिफ शेख आणि आदिल गुरी हेच ते दोघे स्थानिक दहशतवादी। अनंतनाग जिल्ह्यातल्या बीजबेहरा ब्लॉकमधल्या गुरी गावात आदिल ठोकरचं घर आहे। आदिलच्या घरात स्फोटक पदार्थ सापडल्याचं पोलिसांनी सांगितलं, तर आसिफ शेखचं त्रालमध्ये घर आहे। सुरक्षा दलांनी ही दोन्ही घरं उद्ध्वस्त केली। आदिलच्या घरातल्या स्फोटक पदार्थांचा स्फोट झाला, त्यात आदिलच्या घराला आग लागली, तर त्रालमधल्या आसिफच्या घरावर बुलडोजर चालवण्यात आला। श्रीनगर के ट्राल इलाके में ये घर है आसिफ शेख का, जो कि लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और पहलगाम हमले में उसका नाम आ रहा है। बीती रात यहाँ पर सुरक्षा बल आए थे और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश में जब घर की तलाशी ली तो घर के अंदर से उनको भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए। इसके साथ ही घर के अंदर से उनको एक ID मिला, जिसको डिफ्यूज करने के दौरान यहाँ पर एक तेज धमाका हुआ, जिससे पूरे घर के परखच्चे उड़ गए। ये देखिए, जो घर में किचन है ये उसका हिस्सा है और यहाँ पर पूरा जो किचन है वो तहस नहस हो गया है। दीवारों पर देखिए ये मोटी मोटी दरारें आपको दिखाई देंगी, किस तरह से एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे पूरा घर तहस नहस हो गया और ये दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। दरअसल सुरक्षा बलों के मुताबिक ये ID घर में रखा हुआ था और जैसे ही इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई, इसी दौरान एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे कि घर में घर का जो पूरा हिस्सा था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये पूरा घर का सामान आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए, खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए नीचे पड़े हैं और मैं कोशिश करता हूँ आपको घर के जो दूसरे हिस्से हैं वो दिखाने की। ये देखिए, घर का जो अंदर का ये कमरा है इसका दरवाज़ा पूरा टूट गया है। ये देखिए, विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि घर के दरवाजे टूट गए। ये दीवार को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ पर जो सामान है वो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सुरक्षा बलों के मुताबिक यहाँ पर कुछ उनको सबूत भी मिले हैं और आसिफ शेख कई साल पहले इस घर में रहता था। कांच टूटा पड़ा हुआ है और ये घर का बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर आसिफ कई साल पहले अपनी बहनों के साथ, माँ के साथ रहता था, लेकिन पिछले 2021 से वो यहाँ से गायब है और तब से सुरक्षा बल लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको, ये देखिए घर का जो बाहरी हिस्सा है ये भी बिल्कुल, छत जो है वो ढह गई है। जिस तरह से शक्तिशाली विस्फोट हुआ है उसके बाद जो छत है वो भी ढह गई है। ये देखिए, पानी की टंकी किस तरह से चकनाचूर हो गई है। ID ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो पानी की टंकी है वो भी चकनाचूर हो गई है। ये देखिए, आदिल ठोकरला आदिल गुरी म्हणूनही ओळखलं जातं। त्याला मोस्ट वॉन्टेड घोषित करण्यात आलंय। अनंतनाग पोलिसांनी आदिलच्या अटकेसाठी आणि आदिलबद्दल माहिती देणाऱ्याला 20 लाखांचं बक्षीस जाहीर केलंय। आदिल 2018 मध्ये बेकायदेशीरपणे पाकिस्तानात गेला होता, जिथे त्यानं दहशतवादी प्रशिक्षण घेतलं अशी ही माहिती आहे। पहलगामच्या बैसरण दरी परिसरात पर्यटकांवर हल्ला करण्याची योजना आखणं, पहलगाम हल्ला करणं आणि पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना मदत करण्यामध्ये आदिलचा सहभाग असल्याचं समजतंय। आसिफ की जो सिस्टर है उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? यास्मीन जी। तो आसिफ कब से गायब था और जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम अटैक में उसका नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? ये गवर्नमेंट का काम जाने, वो उसको ढूंढे, कहाँ से है, क्या किया उसने, ये गवर्नमेंट का काम जाने। लेकिन मेरे घर वालों को उन्होंने 4 दिनों से बंद करके रखा है, उन्हें रिलीज किया जाए। ये पहलगाम में जो अटैक हुआ है, आपके भाई का नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
ये तो हर एक जगह बोलते हैं। तब मतलब जब वो अटैक हुआ तब तो उन्होंने वो 4 दहशतगर्द मतलब दिखाए थे। फिर ये कहाँ से आया? अगर ये बोल रहे हैं अच्छा ये बताइए कि चारों बांध है। ये बताइए कि जब से वो गायब है 2023 से, उसके बाद कोई मुलाकात हुई, आपकी कोई बातचीत हुई बीच में? आपने कभी रोका उसको आपने? कभी नहीं, कभी हमारी बातचीत नहीं हुई। जब वो यहाँ से 2021 में आए थे यहाँ पे, वो अखरोट के लिए गए थे, अखरोट लाने गए थे। पहलगाम अटैक में उसका नाम सामने आया है, क्या आप इंसाफ की मांग करती हैं जो लोग मारे गए उनके लिए? हाँ बिल्कुल, उनके लिए हमारी हमदर्दी है। हम क्यों बोलेंगे नहीं? हम हमदर्दी है, इंसानियत की ये है, इंसानियत है। उनके साथ ना इंसाफी हुई है, एक मिनट, उनके लिए इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ढूंढे उस आतंकवादी को, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। पहलगाम अटैक के बाद बात हुई आपके भाई से, आपकी कोई संपर्क हुआ? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो हम इन्फॉर्म नहीं करते गवर्नमेंट को। लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, ये कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। हमें कहाँ पता है? ये तो मालूम होगा फौजी एहलकारों को या पुलिस वालों को। दहशतवादी आदिल ठोकरच्या 2 भावांना सुरक्षा दलानं ताब्यात घेतलं. त्याच्या दोन्ही भावांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यातून आणखी माहिती समोर येणार आहे. मात्र पहलगाम हल्ल्याचा बदला घ्यायला सुरुवात झाली आहे. कारवाईचा पहिला प्रहार झालाय. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई.